आदित्य AI वर्ल्ड। गांव के बाहर हाईवे के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर, जहां दिन के उजाले में भी हवा कुछ भारी सी लगती थी और रात को अंधेरा ज्यादा ही गहरा हो जाता था, वहां एक पुराना सा ढाबा खड़ा था जिसके बोर्ड पर लिखा नाम आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे पढ़ने से पहले ही मिटा दिया हो। लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, चुड़ैल का एसी ढाबा। लेकिन कोई भी इस नाम को जोर से नहीं बोलता था, क्योंकि जैसे ही कोई इस ढाबे का नाम लेता, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती और सीने में अजीब सी झंझनाहट महसूस होती थी। उस ढाबे की सबसे बड़ी पहचान उसका एसी था। शुरू में ट्रक ड्राइवर और रात को सफ़र करने वाले मुसाफिर इस जगह को भगवान का वरदान समझते थे। सस्ती चाय, गरम खाना और ऐसी ठंडक जो पूरी थकान खींच ले। पर किसी को नहीं पता था कि इसी ठंडक के साथ मौत चुप कर सांस ले रही थी। पहली बार जब एक ट्रक ड्राइवर सुबह उठकर अपने ट्रक के पास नहीं मिला, तो सबने सोचा शायद बिना बताए चला गया होगा। लेकिन शाम होते होते जब उसकी लाश हाईवे के नीचे गड्ढे में मिली, आंखें खुली हुई और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, तब पहली बार लोगों के सीने में ठंडक के साथ डर भी जम गया। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट में लिख दिया गया हार्ट अटैक। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद दूसरा आदमी मरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हर बार एक ही बात सामने आई। सब रात को इसी एसी ढाबे में रुके थे और मौत का वक्त हमेशा रात के 12 से 3 के बीच ही था। किसी के शरीर पर जख्म नहीं। धीरे धीरे गांव में खौफ फैल गया। माएँ बच्चों को शाम के बाद बाहर निकलने से मना करने लगी, पर ढाबा फिर भी खुला रहता, जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़ता हो। सच तब सामने आया जब रमेश नाम का एक आदमी, जो गांव का ही रहने वाला था और बचपन से जिद्दी था, उसने खुद सच जानने का फैसला किया। एक रात वो अकेला ढाबे पर गया। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, जैसे सांस लेते ही सीना जम रहा हो। रमेश जैसे ही एसी के बिल्कुल नीचे बैठा, उसे लगा हवा सिर्फ ठंडी नहीं है, बल्कि गीली है, जैसे किसी की सांस उसकी गर्दन को छू रही हो। उसने जब इधर उधर देखा तो ढाबे के कोने में उसे पहले सिर्फ एक परछाई दिखाई दी। फिर धीरे धीरे वो परछाई एक औरत की शक्ल लेने लगी। उस औरत के बाल जमीन तक लटक रहे थे, पैर उल्टे थे और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, जैसे खून ही ना हो। एसी की आवाज़ के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज़ घुलने लगी और फिर हवा ने धीरे धीरे उसका नाम लेना शुरू कर दिया, रमेश, रमेश, रमेश। डर के मारे रमेश वहां से भागा और सीधा गांव पहुंचकर सबको सब बता दिया। तब गांव की सबसे पुरानी बुढ़िया, जो सालों से चुप थी, आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया, इसी जमीन पर बहुत साल पहले एक जवान औरत रहती थी, अकेली, सुंदर और अपनी ही दुनिया में। गांव वाले उससे जलते थे, उस पर बुरी नज़र रखते थे। एक दिन गांव के एक बच्चे की अचानक मौत हो गई और बिना सबूत, बिना पूछताछ उस औरत पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। उसे चुड़ैल कह दिया गया और इसी जगह लकड़ी से बांधकर रात के अंधेरे में जिंदा जला दिया गया। जब आग उसके शरीर को खा रही थी, तब उसने चिल्लाकर कहा था, मैं ठंडक बनकर वापस आऊंगी, हवा में घुल जाऊंगी और तुम्हारी सांस धीरे धीरे छीन लूंगी। सालों तक यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ढाबा बना और एसी की ठंडक पूरी रात चलने लगी, तब उस चुड़ैल की आत्मा को लौटने का रास्ता मिल गया। जो लोग वहाँ रुककर उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेते थे, उनकी जान वो उसी रात ले लेती थी। गांव वालों को समझ आ गया कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसलिए एक रात मर्द, औरतें, बुढ़े सब एक हो गए। मशाल, लकड़ी, घंटी और भगवान का नाम लेकर आधी रात को ढाबे पर पहुंचे। जैसे ही ढाबे का दरवाजा तोड़ा गया, हवा बिल्कुल जम गई। एसी अचानक ऐसी आवाज करने लगा जैसे कोई जिंदा चीज दर्द से चीख रही हो, और अंधेरे के बीच से वो चुड़ैल अपनी पूरी भयानक शक्ल में सामने आई। जला हुआ चेहरा, लाल आंखें और एक ऐसी हंसी जो सीधा रूह को चीर दे। चुड़ैल चीख कर बोली, तुम सब मेरे कातिल हो। मैंने सिर्फ वही लोग मारे जिन्होंने मेरा सच जान लिया। लेकिन इस बार पूरा गांव पीछे नहीं हटा। बुढ़िया ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और वही आग जला दी गई जिसमें उसे पहले जलाया गया था।
चुड़ैल चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, बदला मांगती रही। लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ती गई, ठंडक कम होती गई। एसी बंद हो गया, ढाबा धीरे धीरे गिरने लगा और एक अंतिम चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो वहां सिर्फ राख और जली हुई लकड़ी पड़ी थी। चुड़ैल का एसी ढाबा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, जब रात को अचानक बिना मौसम ठंडी हवा चलती है और कान के पास किसी का नाम सुनाई देता है, तो समझ लेना उस चुड़ैल की याद अभी भी हवा में भटक रही है।